आपको दिखाते हैं, ये प्याज वाला बाहर आवाज लगा रहा है रेडी के ऊपर, तो हमें प्याज की जरूरत है, तो आए देखें कि हम कैसे ये अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम बाहर गए तो वाकई वो रेडी के ऊपर प्याज भी था और कुछ और सब्जियां भी शायद थी। तो उन्होंने जो लेना था ले लिया और वो स्कैन करके उन्होंने पे किया। तो ये तो सारे अपनी दुनिया में भी नहीं हुआ कि ख्याल है वहाँ की लाइन देखी होगी ना, यहाँ से भी बहुत से लोग इवन शॉपकीपर्स तक यहाँ से उठकर वहाँ पर खाना ले जा रहा है कि औरतें भी आती हैं घरों से। हाँ बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। मैंने तो खुद देखा है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ से शॉपकीपर्स वगैरह भी वहाँ पर खाना लेने आ रहे थे मुफ्त में। यानी कि आप देखें कि एक दुकानदार का हाल भी यहाँ पर आप चेक कर सकती हैं। एक दुकानदार भी एक वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर लाइन में लगता है और यहाँ से आकर रोटी लेता है। ये है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का हाल। और किधर से आती है? मैं मंगी पने हुए हैं, इंडिया से अलग हुए थे, आज वो देखो हमसे कितना आगे निकल गया। वो चांद पर है, हम लाइनों में लगे हुए हैं। बस उन्होंने तरक्की कर लिया ना, वो कर्जे नहीं लेते। अच्छा ही तो किया, बांग्लादेश चला गया, वरना हमारी तरह वो भी भीख मांग रहा होता। भीख मांग रहे होते। अंकल जी यहाँ पर में जूते पड़ रहे हैं। चीन का जो रियल एस्टेट है वो जमीन पर धड़ाम हो गया, चीन की इकोनॉमी जमीन पर धड़ाम हो रही है, ठीक है। चीन के बैंक जो हैं, बड़े बड़े बैंक, वो जमीन पर धड़ाम हो रहे हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों की उम्र बढ़ गई। वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना। और तो और कोई मुझे बता रहा था, ये मजाक भी हो सकता है कि मुंबई यानी बॉम्बे के अंदर जो है ना फकीर, वो भी कहते हैं जी ये अपना हमारे पास है, स्कैनिंग के जरिए हमें वो दें अपना कुछ पैसे भीख जो है। अभी किसी मेरे दोस्त ने भेजी है कि इस टीम के अंदर एक लड़की है सना अली, यूपी के मुसलमान, वो भी साइंटिस्ट है और वो भी इसी टीम का हिस्सा है। तो तुम अंदाजा लगाओ, सना अली उसका नाम है लड़की का। 20 होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, जो है G20 देखने में आ रहा है। उसके अंदर भारत की सरकार ने जो है वो ये डिसाइड किया है कि फॉरेन डेलीगेशन जो भी आएगा उसको यूपीआई की जो सी है वो ट्रांजैक्शंस कराई जाए, वॉलेट उन्हें दिए जाएं, ताकि वो भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस करें कि किस तरीके से भारत का हर शहरी भारत के निचले लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कैसे जो है वो ऑनलाइन पेमेंट का। मुसलमान यहाँ पर रुल रहे हैं सड़कों पर। मैम मुझे बताइएगा, मैंने उनसे भी सवाल किया है, आप भी जानती हैं इंडिया चांद पे गया, सूरज पे गया, इंडिया मार्स पे जा रहा है, इंडिया हर तरह चांद पर ही है। आपको क्या लगता है हम चांद पर नहीं है? पानी आता नहीं है, लोड शेडिंग यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है, प्रोग्राम करने बैठते हैं नेट कभी भी चला जाता है, सिम के सिग्नल्स कभी भी बंद हो जाते हैं, गंदा पानी आता है आपके घरों में, बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं आपको, आप उतनी बिजली इस्तेमाल करते नहीं हो जितने आपको बिल आ जाते हैं। एक वक्त की रोटी यहाँ पर मुश्किल हुई। आप चांद पर नहीं है तो क्या आप जमीन पर हैं? आपका ख्याल है आप जमीन पर हैं? सही बात तो सही है आपकी, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने देखा है कि लाइनों में लगे हुए लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे, भाग रहे थे, चलो रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, और वहां पर हिंदुस्तान के बच्चे तालीम के लिए लड़ते हैं। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो हम आलम देखते हैं, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, तो हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कि गुर्बत है, हम बोलते हैं, जबकि अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं वहां पर गुर्बत बहुत कम है। लेकिन अभी भी जो वहां पर गुर्बत है, वहां पर कोई एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता। उनके गली के कुत्ते भी पेट भर के खाना खा कर ही सोते होंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जाना वाजिब हो गया है, वहां पर जाके देखना वाजिब हो गया है कि भाई गरीब जमीन पे सोता है या तख्त पे सोता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उनके भाई आप जिसको गरीब बोल रही है ना, वो भी आपके मुल्क के गरीब से ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, वो भी आपके मुल्क के गरीब से ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, वो भी आप उनसे जाकर ये सवाल करेंगे ना, मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा नॉलेज। हाँ आप गलत कह रही है कि वहाँ का गरीब यहाँ के सियासतदान से नॉलेजेबल होगा, ये हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ ना, आप जो सवाल मुझसे करिए ना, इनके इससे ज्यादा अच्छे और बेस्ट आंसर आपको वहाँ का गरीब दे देगा। सही बात है। जितनी उनमें लिटरेसी रेट है, जितना उनमें शऊर है। फिर क्या करना चाहिए? अब आपने सिनेरियोस देखे, आपने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे लगता है कि सारे यूट्यूबर्स को आके इस तरह की लाइव कवरेज करनी चाहिए कि भाई यहाँ पर लाइनों में लग के लोग भीख मांग रहे हैं एक हिसाब की रोटी के लिए, और वहाँ पर मैंने और भी लोगों से कुछ कर नहीं सकते। अब यही हो सकता है कि आप भी लाइन में लग जाए और आप भी साथ भीख मांग जाए, और आप भी गरीबों की गरीबी में शरीक हो जाए, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है? यहाँ पर टाइम जो वो डॉलर तकरीबन 400 पे जाने वाला है।
308 का तो आज हो गया है पेट्रोल डॉलर। भी 400 पे जाने वाला है। ऑब्वियसली 308 का आज डॉलर हो गया, स्टिल हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉलर रेट कम हो जाएगा। भाई कैसे कम होगा? तुम लोग रोज बरोज तो तुम लोगों की यही चीज होती है कि हम लोग कर्जा कैसे ले, हम लोग भीख कैसे मांगे। अभी ये हो रहा है कि हमारी गल्फ कंट्रीज की जानिब से हमें 100 अरब डॉलर का जो है वो लोन मिल जाएगा, पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता, और कह रही है कि ये 100 अरब मिलते ही हम लोग मुल्क पर लगाएंगे और बेहतरी की तरफ आएंगे। 100 अरब इससे डॉलर मिलते पहले ही जितने अरबों डॉलर्स आपको मिले हैं, आपको चाइना से मिले, आपको अमेरिका से मिले, आपको IMF का जो आपने दरवाजा पीटा है, आप तो दरवाजे पे लेट जाते हो, वहां से मिले हैं, वो कहाँ गए? तब से लेकर अब तक 77 सालों वो देखे झंडा, उस झंडे के लिए बनाया। कहाँ है झंडा? आई कांट सी। कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडियन जो हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस बहुत एडवांस्ड हैं, और मैं तो वहां देख के सब आया हूं। तो अब ये मैंने तो ये स्कैनिंग वाकई वो क्या कहते हैं ना, रेड़े वाले के साथ होते हुए देखी है। वो पे किया उन्होंने मेरे सामने, राम चड्ढा जी ने। तो ये तो ऐसे ही होता है। तो इंडिया अगर इस साल की भी अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें तो अगस्त वो महीना गया है जिसमें 10 बिलियन की जो है वो आपस में उन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं, और अगर वैल्यू में काउंट की जाए तो ट्रिलियंस के अंदर जाके कोई इंडियन करेंसी में अमाउंट बन रही है। तो सर मतलब पूरे भारत के अंदर निचले लेवल तक जो है वो नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इम्प्लीमेंट किया कि अब आम से आम शहरी भी ये समझता है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैंने तो बताया ना, अगर फकीर भी कर रहे हैं इस्तेमाल तो कौन रह गया जो नहीं कर सकता। उन्होंने आसान भी बड़ा कर दिया है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का बहुत इंडिया में अब इस्तेमाल हो रहा है। इस वाली टेक्नोलॉजी का, आउटर स्पेस की टेक्नोलॉजी उन्होंने दुनिया को दिखा दी है कि हम किसी से कम नहीं। सुना है सूरज पे भी कोई उन्होंने भेजी है स्पेस मिशन किसी किस्म की। सर आदित्य L1 के नाम से उन्होंने एक सैटेलाइट भेजी है जिसकी कॉस्ट बाकी जितने भी ममालिक ने भेजी थी उससे कम आई है। 45 मिलियन कॉस्ट आई है आदित्य L1 की, जो उन्होंने सन मिशन की है। बस फिर तो ये इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी अ ग्रेट और सर यहाँ पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे साबित किया है। हम अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा है या भारत में ज्यादा है। ये जो सन मिशन उन्होंने किया है, इसमें लीड जिस खातून ने इसको लीड किया है वो एक वुमेन मतलब थी जो इस सारे प्रोजेक्ट को देख रही थी। रशिया वाले से बात करेंगे और कहते हैं कि इंडिया का नाम अब भारत हो गया है। इस पे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हमें देखने को मिल रही हैं। अभी रिसेंटली टर्की ने अपना नाम, ये जिसको हम तुर्की कहते हैं, अब तुर्किया कहते हैं। तो क्या हो सकता है, क्यों लोग इसको इसके ऊपर कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें ये रखना चाहिए, हमारा असल नाम ये है। और साथ में डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आया है रशिया और चाइना के, जो व्लादिमीर पुतिन साहब के हवाले से है और शी जिनपिंग साहब के हवाले से, कि वो G20 में शिरकत नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे होंगे, और यकीनन वो कह रहे हैं कि बड़ी सीरियस किस्म की बात होगी या बातें होंगी। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम US डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। कॉन्वर्सेशन के नाम से अपना शो करते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते भी हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ चैनल्स पे भी हमारे सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वाले देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू, आपको भी वेलकम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा सा शुरू करूंगा, इंडिया और भारत के नाम पे भी जाना है डॉक्टर जयशंकर साहब के भी, लेकिन G20 के दौरान क्या कोई ऐसा थ्रेट मिला है इंडिया को, बल्कि अब हमें भारत कहना चाहिए, तो या क्या हुआ है कि मिलिट्री ड्रिल्स, या ये पहले से प्लान थी कि वो होनी है, वो चाइना के बॉर्डर के साथ हो जाए या पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ हो जाए, कोई ऐसी मतलब नॉर्मली लोग करते रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज करती रहती हैं। देखिए, ये काफी मतलब दिस इज एन एयरफोर्स ड्रिल कह सकते हैं, राइट, त्रिशूल है इसका नाम, और कई इंडिया के मुख्तलिफ डिफरेंट फाइटर्स आर पार्टिसिपेटिंग उसमें। मिराज भी हैं, रफाले भी हैं, और जो सोवियत यूनियन के जो SUs हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और 10 दिन का ये एक्सरसाइज है, 4 से लेकर 14 सितंबर तक ये चल रहा है। और व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज के
मतलब इट इज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मतलब ये तो पूरा जो कश्मीर का इलाका है जो इंडिया के मैप में जो आपको नजर आएगा, तो वो पूरा उस पूरे इलाके को कवर, मतलब दे विल आल्सो बी डूइंग एक्सरसाइजेज जो पंजाब के ऊपर, हिमाचल के ऊपर, जम्मू के, कश्मीर वगैरह। तो मतलब दीज आर एयरफोर्स ड्रिल ना, प्लेन हवाई जहाज 1-1.5 घंटे में इधर से उधर पहुंच जाते हैं, तो इट कवर्स अ लार्ज टेरिटरी। हाँ, सो अब मुझे नहीं पता कि इस तरह के ड्रिल्स पहले लास्ट ईयर किए हैं या नहीं, बट दे आर डूइंग दिस। इट इज लाइक पावर प्रोजेक्शन। तो क्या ये मतलब इज इट गोइंग टू इम्प्रेस चाइना पाकिस्तान के लिए? तो मतलब व्हाई इज इंडिया ट्राइंग टू इम्प्रेस पाकिस्तान? अभी तो इंडिया में तो दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। You know, it's like saying कि विराट कोहली is trying to impress, कोई बच्चा गली में क्रिकेट खेल रहा है उसको इम्प्रेस करने की, उसकी क्या जरूरत है? Your record is your record. So